नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जमीन का कौन कौन सा कागजात महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह की बात है, आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि जमीन का कौन कौन सा कागजात महत्वपूर्ण होता है, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो सर्वप्रथम जो है आपका आता है जमीन के कागजात में दस्तावेज। ठीक है, दस्तावेज जो होता है वो आपको या तो खतियान के रूप में हो सकता है या फिर रजिस्ट्री पेपर के रूप में हो सकता है। रजिस्ट्री पेपर मतलब जिसे कि केवाला भी कहते हैं, बैनामा भी कहते हैं। सभी क्षेत्र के अनुसार अलग अलग नाम होता है, लेकिन वह दस्तावेज एक ही है। ठीक है, तो हो सकता है खतियान हो सकता है रजिस्ट्री पेपर हो, केवाला बैनामा जिसे कहते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके पास जमीन का पर्चा हो। एक तो ये पहला दस्तावेज हो गया। दूसरा, उस दस्तावेज के अनुसार आपका जो लगान रसीद कट रहा है, जिसे आप सालों साल सरकार को टैक्स दे रहे हैं, उसका लगान रसीद आपको कटता है। तो वो लगान रसीद आपके पास है तो ये दस्तावेज आपका महत्वपूर्ण है, आप इसे संभाल कर रखें। ठीक है, उसके बाद की बात आती है कि आप जिस जमीन पर हैं, जो जमीन का कागजात आपके पास संरक्षित है, वह जमीन पर, उस जमीन पर आपका दखल कब्जा होना चाहिए। अब दखल कब्जा का मतलब उस जमीन पर आप रह रहे हो या किसी भी प्रकार से उस जमीन पर आपका कब्जा है, आपका दखल है। तो ऐसी परिस्थिति में उस जमीन पर कागजी रूप से भी आपका स्वामित्व होगा और दखल कब्जा के रूप से भी आपका स्वामित्व होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका स्वामित्व उस जमीन पर बन सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।